अगर कोई आपसे ये कहे कि आप ये काम तो कर ही नहीं सकते, ये आपके बस का ही नहीं है, और उसके बाद अगर आप वो काम कर लेते हैं ना, तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है उसे मापा नहीं जा सकता। फिर चाहे वो रोड क्रॉस करना ही क्यों ना हो, जिन्हें पब्लिक प्लेसेस में पानी पीने की अनुमति नहीं थी, जिन्हें शिक्षा लेने के लिए स्कूल में क्लास के बाहर बैठाया जाता था, जिनसे शिक्षा के अधिकार को भी छीनने का प्रयास किया गया, जिन्हें प्यास लगने में ऊंची जाति के लोग ऊपर से डाल के पानी पिलाते थे, जिन्हें अनटचेबल समझा जाता था, उन्होंने ऐसा काम किया जो अनटच्ड है। आज तक उस स्तर का काम किसी ने भी नहीं किया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की, जो बाद में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नाम से प्रसिद्ध हुए। बचपन में इनके एक टीचर थे, महादेव अंबेडकर साहब। वो अम्बावड़े गांव के रहने वाले थे। उन्हें बाबा साहब से बहुत ज्यादा लगाव था। उन्हीं के कहने पे बाबा साहब ने अपना सरनेम सतपाल से हटाकर अंबेडकर कर दिया। बाबा साहब अंबेडकर पढ़ने में इतने अच्छे थे, उन्हें पढ़ने में इतनी ज्यादा रुचि थी, इतना ज्यादा इंटरेस्ट था कि वो 64 विषयों के मास्टर बने और उन्हें 9 भाषाओं की जानकारी थी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जो कोर्स 8 साल में लोग कंप्लीट करते थे, उसे बाबा साहब ने 2 साल 3 महीने में ही कंप्लीट कर दिया, क्योंकि वो रोजाना 21-21 घंटे का अध्ययन करते थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने 2004 में अपने टॉप स्कॉलर्स की लिस्ट निकाली, जिसमें नंबर 1 पर बाबा साहब अंबेडकर का नाम था। नमस्कार, प्रणाम, मैं बबीता पुनेठा स्वागत करती हूँ आपको अपने YouTube चैनल में। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके आगे बेल आइकन बटन को दबा दें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जो नोटिफिकेशंस है वो आपको मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच जाए। तो आइए आज हम बात करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से सीखने वाली कुछ बातें, जिन्हें हम अपने जीवन में लाकर अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। तो लर्निंग नंबर 1, शिक्षा की इच्छा। हम सभी को अपने जीवन में कुछ सीखने की इच्छा होनी चाहिए, खासकर बच्चों में। बाबा साहब अम्बेडकर जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए वहां की लाइब्रेरी में जाते थे, तो जब वहां पे पियोन आता था, जब दरवाजा खुलता था, तो उससे भी पहले वो वहां पहुंच जाते थे। सबसे अंत में वहां से बाहर निकलते थे। और कभी कभी तो वो पियोन से कहते थे कि वो थोड़ा और समय दे दे ताकि वो कुछ और टाइम पढ़ ले। एक बार वहां के पियोन ने उनसे कहा कि क्या तुम दिन भर पढ़ते रहते हो, तुम्हें अपने दोस्तों के साथ मजा करने का मन नहीं करता क्या? तो बाबा साहब ने कहा, अगर मैं भी उनके जैसे मजा करने लग जाऊं तो उनका ख्याल कौन रखेगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक ही मानना था कि सक्सेस तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, और वो है एजुकेशन। बाबा साहब अंबेडकर की जो प्राइवेट लाइब्रेरी थी, जिसका नाम राजगृह था, उसमें 50,000 से ज्यादा किताबें थी, और वो उस समय की विश्व की सबसे बड़ी प्राइवेट लाइब्रेरी थी। लर्निंग नंबर 2, लाइफ में हमेशा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। वो कहते हैं ना कि दुनिया में महंगे से महंगा कपड़ा पहन लीजिए, लेकिन आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन आपने कॉन्फिडेंस पहन लिया, तो आपकी शर्ट कैसी भी है, आप अच्छा फील करेंगे, आप खुश फील करेंगे। उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे देश के सबसे बड़े नेता, हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जिन्हें बापू के नाम से हम जानते हैं, उनकी बातों से भी डिसएग्री कर जाते थे। वो ना सिर्फ उनकी बातों से डिसएग्री करते थे, बल्कि बापू तक अपनी बातों को भी पहुंचाते थे कि आपकी जो बात है वो मुझे सही नहीं लगी, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। इतनी असहमति होने के बाद भी बापू दुनिया से कहते थे कि आप एक साइड 1000 विद्वानों को खड़ा कर दीजिए और एक साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को खड़ा कीजिए, तो इनका ज्ञान बाकियों से ज्यादा ही हो। उनके बीच में इतनी असहमति रहती थी और बीच बीच में बात बन भी नहीं पाती थी। फिर भी महात्मा गांधी जी ने, जब देश की पहली कैबिनेट बन रही थी, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट बन रही थी, तो महात्मा गांधी ने कानून मंत्री के रूप में उनका नाम सुझाया, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश के पहले कानून मंत्री के रूप में शपथ ली थी। और ये सारा कमाल उनके कॉन्फिडेंस का था। लर्निंग नंबर 3, जिंदगी में सिर्फ अपना ही मत सोचिए, समाज के बारे में भी सोचिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी समाज के लिए भी है, यही सिखाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जब उन्हें जिम्मेदारी दी गई कि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करना है, तो सबसे पहले उन्होंने 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन किया, पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने भारत के संविधान का निर्माण किया,
जिसमें उन्होंने ध्यान रखा कि सबको बराबरी का हक मिले, क्योंकि उनसे बचपन में पढ़ाई का हक छीना गया था, जहां ऊंची जाति के लोग आकर ऊपर से पानी डालकर उनको पिलाते थे। तो उन्होंने सारी परेशानियां करीब से देखी थी, उसे महसूस किया था। इसीलिए वो चाहते थे कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को वो अधिकार मिले जो बाकियों के लिए भी है। इसी को ध्यान में रखकर कि भारत के नीचे से नीचे स्तर के लोगों को भी वो सारी सुविधाएं मिले, वो सारे सुख मिले, इसी को ध्यान में रखकर भारत के संविधान का निर्माण किया गया। लर्निंग नंबर 4, जिंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, महान होनी चाहिए। हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि ये कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम बचा है, अभी तो बहुत समय बाकी है। हमें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि जिंदगी कितनी लंबी है, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि हम कैसे जी रहे हैं। जिंदगी में पर्पस होना चाहिए, और बाबा साहब अम्बेडकर का पर्पस था कि समाज के हर व्यक्ति को, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बराबर का अधिकार मिले। जिस पढ़ाई का हक उनसे छीनने की कोशिश करी गई थी, फिर भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी ताकि वो सिस्टम को बदल सके, और उन्होंने सिस्टम को बदला भी। उन्हें नहीं पता था कि वो आगे चलकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखेंगे या वो हमारे देश के पहले कानून मंत्री बनेंगे, लेकिन जो काम वो अच्छे से कर सकते थे उन्होंने वो किया, ज्ञान प्राप्त किया। उस ज्ञान से, उस एजुकेशन से सिस्टम को बदलने की कोशिश की और बदल कर दिखाया। लर्निंग नंबर 5, विजनरी होना चाहिए। जिंदगी में हमेशा विजन होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने आज से 100 साल पहले ही उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट की बात कही थी। उन्होंने महिलाओं को मैटरनिटी लीव्स की बात कही थी, मैटरनिटी बेनिफिट्स की बात कही थी, जबकि उस समय कभी भी महिलाओं के अधिकारों की बात नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा था कि मजदूरों को सिर्फ 8 घंटा ही काम करना चाहिए, जबकि पहले मजदूरों से 10 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा काम कराया जाता था। सबके अधिकारों के बारे में सोचने वाले थे बाबा भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने मध्य प्रदेश और बिहार के बारे में भी कहा था कि इनको डिवीजन कर देना चाहिए। तब उनकी सुनी नहीं गई और 2000 में तब छत्तीसगढ़ और झारखंड बने। तब उनकी सुन ली गई होती तो शायद डिवीजन तभी हो जाता। जिंदगी में हमेशा सिर्फ आज के बारे में ही या बीते हुए कल के बारे में ही मत सोचिए, आने वाले कल के बारे में भी सोचिए। यही सिखाते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप कभी बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो कहीं देखते हैं, कोई स्टैचू उनका कहीं देखते हैं, तो उसमें जो कोट उन्होंने पहना हुआ है वो नीले रंग का है। बाबा साहब अम्बेडकर को नीला रंग बहुत पसंद था। उनका मानना था कि नीला रंग आसमान का होता है और आसमान सबके लिए समान होता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अकेले ऐसे सत्याग्रही थे जिन्होंने पीने के पानी के लिए सत्याग्रह किया। तो भारत के संविधान के निर्माता, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के चरणों में मैं हम सब की तरफ से वंदन अर्पित करती हूँ। धन्यवाद।